हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम में वो, या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ों की आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो आपको मैं एग्ज़ाम में एक बेस्ट वे होता है प्रिपेयर करने का कि आप मॉडल पेपर सॉल्व करें, उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम मॉडल पेपर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग मतलब लॉन्ग आंसर का आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फिर शॉर्ट आंसर का आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। और आप अगर मॉडल पेपर सॉल्व करते हो मतलब सेम पैटर्न पे ही एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, तो आपके आंसर राइटिंग, टाइम ड्यूरेशन, सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है। तो ये मॉडल पेपर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन से क्वेश्चंस हैं और उसे हम सॉल्व भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोलॉजी, डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज। मीन्स इसमें आपको हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन है और टाइप्स ऑफ टिश्यूज डिस्क्राइब करना है। मैंने इसमें से वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व नहीं किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस लेक्चर में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो और सेकंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल डिवीजन विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मीन्स इसमें पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल डिवीजन पे नोट। फर्स्टली आप अगर मेंशन करोगे कि सेल की डिफिनीशन क्या होती है तो बहुत अच्छा है, आपका आंसर का फॉर्मेट बहुत बेहतरीन होगा। तो सेल डिवीजन पे नोट लिखेंगे, फिर आपको सेल का डायग्राम बनाना है, उसमें आपके जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। फिर थर्ड है डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन डेली लाइफ। मीन्स इसमें सीधे सीधे क्या पूछा गया आपको, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बट क्या लिख दिया गया है, डेली लाइफ। डेली लाइफ मीन्स हमारे जीवन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या उपयोग है, यही तो मेंशन करना है। तो आपका आंसर कैसे होगा, इस तरीके से कि आप पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देंगे, फिर आप लिखेंगे स्कोप या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेडिंग करके उसके 4-5 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन द सेल एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। फर्स्ट इसमें क्या आंसर लिखेंगे आप, आंसर राइटिंग बहुत मेन होता है एग्जाम में, आपका आंसर कितना अच्छा है, कितना रिप्रेजेंटेटिव है, इसी पे मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट आप लिखेंगे सेल, सेल की डेफिनेशन, फिर वेरियस ऑर्गेनल्स, उसके आप डायग्राम अगर आपको बनाना है आप बना सकते हो, डायग्राम मेंशन नहीं है बट आप बना दोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। डायग्राम बना के उसमें जो भी ऑर्गेनल्स हैं हेडिंग वाइज मेंशन करिए, 7-8 जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, मेंशन करके उसका 1-1 फंक्शन मेंशन कर दीजिए, इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाए। तो इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है, आप वो देख सकते हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी, डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी क्या है, जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, ऊतक का अध्ययन जिसमें किया जाए वही हिस्टोलॉजी है। तो हम इसका डेफिनेशन देंगे कि हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। मीन्स प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में जिसमें अध्ययन किया जा रहा है वही हिस्टोलॉजी है। फिर क्या पूछा है कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं आपके, 3 टाइप के, 4 टाइप के, एपिथेलियल, आपका कनेक्टिव, फिर है मसल और नर्वस। एपिथेलियल क्या होता है आपका, एपिथेलियल सबसे आउटर लेयर होता है टिश्यू का, जिसमें कि क्या उसका काम होता है वो थोड़ा सा मेंशन करेंगे क्या करता है। कवर एंड लाइन सरफेस फ्रॉम ग्लैंड्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट करता है अपनी बॉडी को इंजरी से। फिर क्या है कि इंजरी, बैक्टीरिया, मॉइस्चर लॉस, देयर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, 2 टाइप्स होते हैं इसमें भी, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, आपका कवरिंग और लाइनिंग। फिर नेक्स्ट आप मेंशन करोगे कनेक्टिव टिश्यू, बाइंडिंग के लिए यूज होता है, जहाँ पे ऑर्गन्स या फिर टिश्यू को बाइंड करना है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, मीन्स सपोर्ट कर रहा है और बाइंडिंग के लिए ये वर्क करता है। फिर एग्जाम्पल क्या है, टिश्यू इंक्लूड बोन, लिम्फ, फैट एंड लूज कनेक्टिव। फिर थर्ड क्या है आपका, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू क्या करता है, मूव
मतलब मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल टिश्यू के बारे में लिखेंगे। फिर है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है? मैसेंजर। हमारे ब्रेन को न्यूरॉन्स के एंड में नर्वस टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन को जो मैसेज जाते हैं वो इसी टिश्यू के उस पे जाते हैं। फिर हम देखेंगे डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारे डेली लाइफ में क्या है, मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया है 4 पॉइंट लाइन वाइज, मैंने टॉप हेडिंग वाइज भी मेंशन किया है। डेली लाइफ भी पूछा गया है तो उसे देखना है। फर्स्ट है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ड्यू टू स्पोर्ट्स इंजरीज। फर्स्ट एड शुड हैव द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। जैसे कि आप सुन जॉइंट डिसलोकेशन वगैरह हो जाती है तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। टेक्निक्स एंड स्किल्स। While the teaching different techniques, skills, the structure and function of various system are studied detail. आपने सुना होगा कि कोई कोई इंजेक्शन होता है वो डिफरेंट पोजीशन में लगाया जाता है। लाइक डिलीवरी के टाइम पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको एक सर्टेन पोजीशन में ही दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए कि बॉडी पार्ट जो है ऑर्गन्स हैं इंटरनल, वो स्टडी करने के लिए ये डिफरेंट स्किल्स आते हैं, जिसमें पोजीशन टर्म्स आप पढ़े होंगे, कैविटीज़ रहती हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है। Helpful in the preparation of training programs. Good training programs can only be prepared if coach have basic knowledge. Physiological capacity limits of every sport persons. वहाँ पे भी इसका यूज़ हो रहा है। फिर evaluation of capacity of athlete. Athlete की evaluation में भी यहाँ इसका यूज़ होता है। फिर health care. Anatomy and physiology can help medical professional understand how human body works. Means आप क्या है इसका मतलब, बॉडी ऑर्गन्स का एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, कैसे उसमें क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। डाइट, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी स्ट्रक्चर, हाउ स्पेसिफिक फूड अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स कैन हेल्प मेक बेटर फूड चॉइसेस, मेंटेन हेल्दी डाइट। एक्सरसाइज, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैन हेल्प पीपल प्लान देयर एक्सरसाइज रूटीन्स। जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह में उसमें भी यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी जो देते हैं वो लोग। तो ये सब ह्यूमन एनाटॉमी का बेसिक की वर्ड में ही, एनाटॉमी जो डाइसेक्शन करते हैं, फिजियोलॉजी कैसे ऑर्गन्स एक दूसरे से वर्क कर रही हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या है कि शॉर्ट टाइप ऑफ में 5 आउट ऑफ मतलब 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मार्क्स कितने होते हैं? 15। तो आपको define the cell communication, give details about G protein linked receptor। इसका आंसर कैसे फॉर्मेट करेंगे या कैसे फॉर्म होगा? मीन्स सेल कम्युनिकेशन क्या होता है वो लिखेंगे। फिर गिव द डिटेल्स अबाउट G protein linked receptor। सेल कम्युनिकेशन, सेल में चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। फिर G प्रोटीन के बारे में यहाँ मेंशन करेंगे। फिर गिव द डायग्रामेटिक व्यू, सेल लेबल द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। जैसे कि पहले वाले लॉन्ग क्वेश्चन में भी था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करवाया है कि सेल के बारे में मेंशन करना है, उसका डायग्राम बनाना है और डिफरेंट ऑर्गेनल्स उसमें जो भी प्रेजेंट है उसके नेम मेंशन करने। डिस्कस द डिफरेंट एब्डोमिनल रीजन विथ एग्जाम्पल। ये मैंने नहीं सॉल्व करवाया, इसका सॉल्यूशन आगे भी डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन्स अबाउट कनेक्टिव टिश्यू एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अभी मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू का आप डेफिनेशन होगे। फिर क्या करोगे? उसके टाइप्स, मेनली तो वैसे 4 होते हैं, बोन, ब्लड, ये सारी चीज़ें, बट आपको ब्रीफ में देना पड़ेगा, थोड़ा हेडिंग डाल दीजिए, एक दो मतलब कि लाइन में मेंशन करिए कि वो क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ है डिफाइन द वेरियस एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बॉडी पोजीशन, फाइन, प्रोन, फिर डिस्टल, प्रॉक्सिमल, ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। तो वही सब इसमें मेंशन करना है, पोजीशन क्यों ज़रूरी है और कौन कौन सी होती हैं, उसकी मीनिंग थोड़ी सी लिखनी है। ये मैंने नहीं सॉल्व कराया है, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर डिफाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये लास्ट। अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एब्डोमिनल रीजन नहीं सॉल्व करवाया तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। द ह्यूमन एब्डोमेन इज डिवाइडेड इंटू 9 रीजन्स। ये 9 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, बट मेनली 6 ही हमें लिखेंगे, मतलब हमें लिखना होता है। 4 quadrants, here are some of the regions, the organs they contain। एग्जाम्पल पूछा है, पहले रीजन हमें बताना है, 9 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। मेन रीजन कौन कौन से हैं, उसमें कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे लोकेटेड हैं,
ये एक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अम्बेलिकल। अम्बेलिकल क्या होता है वहाँ पे वो बताएंगे। द सेंट्रली लोकेटेड रीजन दैट इंक्लूड्स द बेली बटन। हमारा बेली बटन जो होता है उस रीजन को हम अम्बेलिकल रीजन कहेंगे। फिर है एपिगैस्ट्रिक, लोकेटेड जस्ट बेलो द रिब केज। हमारे रिब केज के जस्ट नीचे जो होता है वो होता है एपिगैस्ट्रिक region, contains a large portion of the stomach as well as the liver, adrenal gland, part of the pancreas, spleen, duodenum। कौन कौन से ऑर्गन आ गए यहाँ पे इस रीजन में? एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, स्प्लीन, डिओडिनम और लिवर। ये ऑर्गन्स यहाँ रीजन पे आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आपको मेंशन किया था क्वाड्रेंट्स, तो इस तरीके से ये 9 रीजन में ऐसे डिवाइडेड होता है। फिर यहाँ पे ऐसे रीजन्स के नाम होते हैं, तो उसे हम 9 रीजन में डिवाइड करके वहाँ पे जो ऑर्गन्स लोकेट हो रहे हैं, जो प्रेजेंट हो रहे हैं, वो ऑर्गन के नाम मेंशन कर। तो एपिगैस्ट्रिक में क्या क्या आ गया हमारा? लिवर आ गया, एड्रिनल ग्लैंड आ गया, स्प्लीन आ गया, डिओडिनम आ गया। फिर है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं? कंटेन्स मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेफ्ट यूरेटर। कौन कौन से? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आ रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट लोअर क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे कौन कौन से मेंशन हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से प्रेजेंट हो रहे हैं उस रीजन में ऑर्गन्स? कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द इलियम, सीयम और वेरी फॉर्म, अपेंडिक्स, प्रॉक्सिमल असेंडिंग कोलॉन। ये आ रहे हैं, वहाँ पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अभी मैं इमेज में भी क्लियर बताऊंगी आपको, तो इमेज से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। फिर है हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक कहाँ पे, मतलब उस जगह पे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यही तो एग्जाम्पल में हमें देना है। मैं थोड़ा सा इमेज में पहले बता दूं तो आपको क्लियरिटी अच्छी होगी। ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक। इसमें क्या क्या आ गया अपना? लिवर, गॉल ब्लैडर, फिर क्या है? राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख रहे हो इसको 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, 9 स्क्वायर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये 9 में इस एरिया में जो ऑर्गन्स आ रहे हैं हमें उसका नाम मेंशन करना है, या समझ में आ रहा होगा। फिर लेफ्ट लुम्बार में क्या है? डिसेंडिंग कोलॉन, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट इलियक में डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन। इस तरीके से वो एग्जाम्पल पूछा है। तो अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे? हाइपोगैस्ट्रिक, ये कहाँ पे रहता है? लोकेटेड बेलो द अम्बेलिकल रीजन। दिस रीजन कंटेन्स ऑर्गन एसोसिएट विद द यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन? यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अभी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, स्प्लीन, कोलॉन, लेफ्ट किडनी, पेनक्रियाज इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके साथ ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। 6 आपने मेनली मेंशन कर दिया, आपने इमेज में 9 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए, उसमें कौन से ऑर्गन्स हैं ये थोड़ा सा आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, वो मेंशन कर दिया डायग्राम में। इसके साथ ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, डिफाइन द वेरियस एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब ये पोजीशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिफरेंट सर्जरीज के लिए, डिफरेंट स्टडीज़ के लिए, ह्यूमन एनाटॉमी के फर्स्ट चैप्टर से ही है ये क्वेश्चन, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपने पढ़ा ही होगा। हम इसमें क्या लिखेंगे? पहले हम पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है, क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है। फिर हम डिफरेंट पोजीशंस मेंशन करेंगे। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा एरो के साथ किस तरफ है टूवर्ड्स, वहाँ पे वो ऑर्गन का नाम लिखे या पार्ट का नाम लिख के एरो से मेंशन कर सकते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन इज द स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी used to describe its anatomy, its point of reference that's commonly used in anatomy and physiology। क्या है कि स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन हमारे मेडिकल टर्म में हम कॉमन अपने डेली लाइफ में क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड, राइट साइड, या फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे हम बात कर लेते हैं। बट मेडिकल टर्म में उसे एक पोजीशन, एक टर्म दिया गया है, सुपाइन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन है, तो उसी पोजीशंस के बारे में हम मेंशन करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा आंसर इलेबोरेट करके लिखेंगे, लॉन्ग हो जाएगा, भले ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आपको मार्क्स पूरा मिलने के चांसेस। Anatomical position is also important because it provides gold standard for comparing the anatomy. Different member species मीन स्पीसीज की स्टडी करने के लिए भी ज़रूरी होता है।
इट ऑल्सो द रेफरेंस पोजिशन फॉर एनाटॉमिकल नॉमेनकल्चर। फिर हम देखेंगे डिफरेंट कौन कौन से होते हैं पोजीशन। इसमें मैंने मेंशन किया है सुपाइन और प्रोन। सुपाइन मीन्स रूफ की तरफ जो फेस होता है अपना, हम लेटते हैं रूफ की तरफ, छत की तरफ जो फेस है उस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। मैंने हिंदी में मेंशन भी कर रखा है, अगर आपको नहीं याद होता है, इतना क्लिक नहीं होती है इंग्लिश वर्ड्स, आपको नहीं बाय हार्ट रहता, तो हिंदी के साथ आप रीड करोगे आपको याद रहेगा। और यहाँ पे मैंने इमेज भी इंसर्ट किया है। ये है अपना सुपाइन पोजीशन। छत की तरफ अगर चेहरा है आपका सीधा स्ट्रेट जब लेटते हैं उसे हम सुपाइन पोजीशन कहेंगे मेडिकल टर्म में या ह्यूमन एनाटॉमी की लैंग्वेज में। फिर प्रोन पोजीशन, उल्टा लेटना जिसे हम आमतौर पे कहते हैं पेट के बल लेटना, उसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, प्रोन पोजीशन। इन दिस पोजीशन द फेस फोकसेस डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। बस उस पोजीशन के बारे में आपको इलेबोरेट करना, उसकी मीनिंग लिखनी है, बस इतना ही लिखना है आपको पोजीशंस के साथ। फिर सेकंड है मीडियल पोजीशन। मीडियल मीन्स बीच का हिस्सा, मीन्स कोई चीज़ है उसके सेंटर से आप उसको डिवाइड करते हो, उस पोजीशन को हम मीडियल पोजीशन कहते हैं। ये था मीडियल पोजीशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल और पेरिफेरल। प्रॉक्सिमल मीन्स आपको मैं इमेज में एक्सप्लेन करते चलूंगी। प्रॉक्सिमल क्या है ये इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये एरो के साइड आपको दिख रहा है, अपवर्ड्स इज प्रॉक्सिमल, डाउनवर्ड्स इज डिस्टल, और सुपरफिशियल पोजीशन मीन्स सिचुएटेड नियर द सरफेस। पेरिफेरल मीन्स कि किसी चीज़ से दूर, मतलब एक सेंटर से, ये कोई सेंटर है, इस चीज़ से दूरी पे टुवर्ड्स कहते हैं ना हम, टुवर्ड्स, तो उसको हम कहेंगे पेरिफेरल। ये था पोजीशन। अब मैं ये चार्ट इंसर्ट की हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं हो रही है, आपको शॉर्ट में चीज़ याद रखनी है, वन लाइनर, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के नाम है, वन लाइन उसका मीनिंग मेंशन किया है, आप ये रीड करके भी जा सकते हो, शॉर्ट आंसर के लिए इतना इनफ होता है। तो ये जस्ट मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या क्या है, कौन कौन से पोजीशन है, उसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट है सुपीरियर। नोज इज सुपीरियर टू द माउथ। सुपीरियर किसी चीज़ से ऊपर, नोज इज सुपीरियर टू द माउथ, माउथ से ऊपर क्या सिचुएटेड रहता है, नोज। इससे आपके मीनिंग में क्लैरिटी आएगी। फिर इन्फीरियर, एंकल्स आर इन्फीरियर टू द नीज। हमारे घुटनों के नीचे एंकल होता है, हमारे नीज के नीचे होता है, तो क्या होगा, इन्फीरियर का मीनिंग कैसे समझ में रहो कि किसी चीज़ से कोई नीचे है, वो इन्फीरियर पोजीशन होगी। फिर एंटीरियर, क्लैविकल इज एंटीरियर टू द स्कैपुला, मीन्स अंदर की तरफ। पोस्टीरियर, आर्मस्ट्रिंग इज द पोस्टीरियर टू द क्वाड्रिसेप्स। फिर है मीडियल, हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स, मीन्स लंग्स के बीच में क्या सिचुएट होता है, हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स। फिर लैटरल, आर्म्स आर लैटरल टू द थोरैसिक केज, साइड पोजीशन। प्रॉक्सिमल, थोरैसिक कैविटी इज प्रॉक्सिमल टू ओरल कैविटी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऊपर की तरफ। फिर डिस्टल, एब्डोमेन पेल्विक कैविटी इज डिस्टल टू क्रैनल कैविटी, मीन्स एब्डोमेन पेल्विक कैविटी नीचे की तरफ होती है क्रैनल कैविटी के कंपैरिजन में। सुपरफिशियल, एपिडर्मिस इज सुपरफिशियल टू डर्मिस, ये किसी चीज़ से ऊपर की तरफ या दूर। फिर पेरिफेरल, फूट इज पेरिफेरल टू द पेल्विस, मतलब ये हमारा पेल्विस सिचुएटेड है, तो ये फूट है, ये हो गया हमारा पेरिफेरल। फिर है डी, फूट इज पेरिफेरल टू द पेल्विस, यह आपका हो गया वन लाइनर पोजीशंस में डेफिनेशन। फिर है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें आप वन लाइन में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, बस इतना इनफ है। फर्स्ट है डिफाइन द डिफरेंट सिमेट्री यूज इन एनाटॉमी, जैसे कि मैंने बताया आपको टर्म्स, कैविटीज, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। डिफाइन द टर्म्स इम्यूनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम, उससे रिलेटेड डिजीज़ पढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। डिफाइन द रिसेप्टर्स एंड राइट द नेम ऑफ सिग्नलिंग रिसेप्टर। रिसेप्टर जो हमारा बॉडी जिसमें हम स्टिमुली फील करते हैं, सेल्स के एंड पे जब बॉडी रिस्पॉन्स करती है, सिग्नल उसे मिलता है, वो जहाँ बाइंड हो रहा है मैसेज, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के नाम लिखना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
में मेंशन करना है, आउटर लेयर वगैरह जो होता है, और आप 2-3 फंक्शन भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। डिफाइन द ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन जो हैं वो बता दे रही हूँ, और आप जो राइट आंसर है इसमें से, मैंने वो बोल्ड में मेंशन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये इसका राइट आंसर। मैंने 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए। तो मेजर पार्ट ऑफ लिवर प्रेजेंट इन दिस रीजन, अभी हमने पढ़ा था रीजन अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक, किसमें मेंशन है, एपिगैस्ट्रिक। ये कहाँ पे, कौन से रीजन में लिवर प्रेजेंट होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। टिश्यूज आर डेवलप्ड बाय विच जर्मिनल लेयर्स, कौन से लेयर से टिश्यू डेवलप्ड हो रहे हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। याद आ रहा होगा, तीनों उसके टाइप्स हैं और तीनों से वो जनरेट होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। फिर टोटल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो चूज करना है। फर्स्ट इज थाइमस एंड स्प्लीन इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या है फर्स्ट, थाइमस एंड स्प्लीन इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, रॉन्ग। सेकेंड, बोन मैरो एंड थाइमस इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इट इज करेक्ट। तो ये हम करेक्ट है, इसे मेंशन करेंगे या इसे सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ था, स्प्लीन, टॉन्सिल एंड लिम्फ नोड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, रॉन्ग। ऑल आर करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन, नहीं, चारों करेक्ट नहीं है, सिर्फ बी वाला राइट है। तो ये हो गया हमारा MCQ। अब हम देखेंगे लास्ट, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैंने जो ऑप्शंस करेक्ट है उसे बोल्ड में करा है। फर्स्ट है, स्टार्टिंग एंड ऑफ द जॉइंट रिप्रेजेंट द प्रॉक्सिमल, क्या प्रॉक्सिमल होगा इसका आंसर। स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म शो बाय बॉडी नोन एज इम्यूनोलॉजी। दूसरा क्या यहाँ पे है, एंडोक्राइनोलॉजी। अभी मैंने बताया आपको कि एंडोक्राइनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम। फिर एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम टिश्यू, किस टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन मिल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर है, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव across the membrane by using the energy is called active transport। तो यहाँ पे active passive दिया है, active। Endoplasmic reticulum is responsible for lipid synthesis is cell, कौन सा endoplasmic reticulum responsible होता है, स्मूथ और रफ, स्मूथ वाला, तो यहाँ पे स्मूथ मैंने बोल्ड में रखा। इसके साथ आपका पेपर यहाँ पे ही एंड होता है, मीन्स ये मॉडल पेपर था, इसके पे आपको मॉडल पेपर काफ़ी मिल जाएंगे। आप 4-5 भी मॉडल पेपर सॉल्व करते हो, आपको आंसर राइटिंग टाइम, एक ड्यूरेशन जो होता है कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, प्रॉपर वे में, मतलब एक पूरे तरीके से अच्छे से आंसर लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो इसके साथ आपका एनाटॉमी का लेक्चर यहीं पे ख़त्म।